नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं सुप्रिया भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल केस रुपेश हत्याकांड के बारे में। आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड जो कि काफी हाई प्रोफाइल केस रहा था बिहार में, जिस पे कल यानी कि बुधवार को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उनके इस खुलासे के बाद से बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इस हत्याकांड के खुलासे के क्रम में एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि इस हत्याकांड में जो है रोड रेज की घटना ही थी, अदर कोई एंगल नहीं था। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रोड रेज के कारण इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि बीते 12 जनवरी को रुपेश की हत्या कर दी गई थी। उस समय कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की एंगल जो है इस केस में आ रहे थे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अंततः उपेंद्र शर्मा के इस खुलासे में सारे कयास जो हैं वो धड़े के धड़े रह गए और बात सामने आई कि महज एक रोड रेज के कारण जो है इनकी रुपेश की हत्या कर दी गई। उनके इस खुलासे के क्रम में उन्होंने कहा कि ऋतुराज जो कि मुख्य आरोपी बताया गया है, जो वो पकड़ा गया, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बारे में कहा गया कि उसे पता ही नहीं था कि आखिर क्या हुआ है। उसे पता ही नहीं था कि रुपेश का इतना बड़ा प्रोफाइल है और वो इंडिगो में कार्यरत हैं। उसे बस ये लग रहा था कि वो एक बड़े बाप का बेटा है। इस तरह की बातों को सुनकर जो है विपक्ष काफ़ी चुटकियां ले रहा है इस पर और तंज कस रहा है। सारे विपक्षी दल जो कि बिहार के हैं, तमाम नेता जो हैं वो पटना पुलिस पे और ये उपेंद्र शर्मा पे जो हैं वो तंज कस रहे हैं। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये उपेंद्र शर्मा की स्क्रिप्ट जो है वो तथाकथित स्क्रिप्ट है, खुद से तैयार की गई है और ऋतुराज को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये पूरी तरह से जो है अविश्वसनीय है, यानी कि पटना पुलिस की इस स्क्रिप्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि रुपेश के घरवाले और यहाँ तक कि उनकी पत्नी नीतू सिंह, उन्होंने भी इस पूरी चीज़ों को स्क्रिप्टेड बताया है। पटना पुलिस की बातों से और एसएसपी उपेंद्र शर्मा की बातों से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं। उनका इतना कहना है कि हाँ, नवंबर में जो है रुपेश की बाती हुई थी, रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी से जो है वो झगड़ा नहीं हुआ था। उन्होंने यानी नीतू सिंह ने अपने पति को पूरी तरह से सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति बताया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे पति का किसी से झगड़ा नहीं हो सकता है, वो भी इन छोटी बातों पर। दूसरी तरफ उपेंद्र शर्मा पटना के एसएसपी जो है वो अपनी बातों पर डटे हुए हैं और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से एक एक बातें जो है वो मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के दौरान जो हत्यारे थे, उनके जैकेट, उनके जूते, उस समय के जो अखबार थे, 3-4 अखबार, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ उससे जो एक पिस्टल बरामद हुआ है उसमें 4 गोलियां बची हुई हैं। आपको बता दें कि रुपेश को 6 गोलियां लगी थी, उनके शरीर से 6 गोलियां निकाली गई थी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे वो दावा कर रहे हैं एसएसपी कि नहीं, ये ऋतुराज जो है वही हत्यारा है और बाकी के 3 हत्यारे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले से, इस पूरी जो खुलासे थी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है बिहार की विपक्षी पार्टियां और रुपेश के घरवाले, उनके परिजन। उन्होंने इन सारी बातों से इत्तेफाक न रखते हुए और इस पर भरोसा न करते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से ये गुजारिश की है कि पटना हाई कोर्ट के मद्देनज़र यानी उनकी निगरानी में जो है इस हत्याकांड की जांच कराई जानी चाहिए। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच इस मामले में आप चाहती हैं? जी। क्यों ऐसा लगता है आपको कि ये होना चाहिए? संतुष्टि नहीं है इस बात से। हमको एक छोटा सा बात के लिए कोई इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम दे देगा, सही नहीं लग रहा है। मांग करेंगे यही जो सीबीआई जांच हाई कोर्ट का निगरानी में हो, दूध के दूध पानी के पानी, हम लोग को भी शांति मिल जाएगा। उसका 2 बच्चा है तो हम लोग जिंदगी अपना अच्छे से जिएंगे, टेंशन में नहीं जिएंगे। अभी तो हम लोग टेंशन में हैं, जो कौना नली में कौना गली में कौना खाभी में चला गया और कहाँ से ढूढ़ी बयान गलत देने लगा, कैसे मानेंगे? रुपेश के जो घर वाले हैं उनकी बातों को उन्हें संतुष्ट करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए क्या इस
पूरे मामले की दोबारा से जांच होगी? क्या इसमें कोई और एंगल निकल कर आएगा? क्या कोई और आरोपी सामने आएंगे? ऐसा क्या कुछ होगा? वो तमाम चीज़ें हम आपको कशिश न्यूज के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस खुलासे पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रुपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार जी अपने नाक के बाल और आंखों के तारों को बचाने के लिए बकरे की तलाश में हैं। आज बिहार पुलिस ने उसी बकरा को खोज लिया है। यकीन मानिए ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। आपको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कुछ इसी तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार और पुलिस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए जो है दबाव में पुलिस दिख रही है। साथ ही साथ ऋतुराज जो है वो बकरा बनाया जा रहा है, पुलिस उसे बकरा बना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वह साउथ की फिल्म से भी ज़्यादा घटिया है। इस घटना की सीबीआई जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि ऋतुराज ने पत्रकारों से कहा कि एसपी साहब जो कह रहे हैं वह सही है, यह दबाव में दिया गया बयान लगता है। पुलिस की स्क्रिप्टेड बयान को खुद दिवंगत रुपेश की पत्नी भी खारिज कर रही हैं, ऐसा कहना है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एसएसपी उपेंद्र शर्मा के इस खुलासे के बाद जो है बिहार में सियासी घमासान मच गया है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां और रुपेश के परिजन उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर किया है। मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। क्या उपेंद्र शर्मा खुद को सांत्वना दे रहे हैं, या फिर यूं कह लें कि क्या उपेंद्र शर्मा खुद की पीठ थपथपा रहे हैं? इतना कहते हुए उन्होंने अपने टीम के लिए जो है वो प्राउड की बातें भी कही है। तो जिस तरह से उनके मेहनत को कि इस हत्याकांड के खुलासे में या फिर इस हत्याकांड के पीछे जितनी मेहनत उनकी रही इस खुलासे को लेकर, उसको विपक्ष जो है मानने को तैयार नहीं है। तो क्या उपेंद्र शर्मा ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जमाना जो भी कहना है कहे, हमने अपना कर्तव्य जो है वो पूरी निष्ठा से पूरा किया है और मुझे दुनिया से कि वो क्या कह रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा कि दो तरह की बातें हैं इस पूरे केस में। आगे क्या कुछ इस मामले पर होता है, क्या उनकी इस बातों को सही माना जाएगा या फिर रुपेश की पत्नी, उनके घर वालों और विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के मद्देनज़र उनकी निगरानी में कोई आगे कार्रवाई होती है, किसी प्रकार की सीबीआई जांच वाकई होगी और उसके क्या रिजल्ट होंगे वो हम आपको आने वाले वक्त में ज़रूर बताएंगे। तो इस एक हाई प्रोफाइल केस से हर एक प्रकार की अपडेट के लिए जो है आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। धन्यवाद।